बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम अनवार रमज़ान में आप सबका इस्तक़बाल है। हम मुसलमान हैं और इस्लाम हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इस्लाम ही सारी इंसानियत का मदहब है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। लेकिन जानते हैं इस दीन के तई हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी क्या होती है? इस दीन के तई हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि हम इस दीन को सीखें, इस दीन का इल्म हासिल करें, क्योंकि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार से पहले हमें सीखने का हुक्म दिया गया है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो कि अल्लाह के अलावा और कोई माबूद बरहक नहीं। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब बांटते हैं, बाब अल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, बोलने और अमल करने से पहले बाब है इल्म हासिल करने का। आज इल्म के हवाले से लोग बहुत सुस्ती बरतते हैं। डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, दुनिया के अच्छे से अच्छे जानकार होंगे, लेकिन दीनी तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते। कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है। नहीं, आपकी उम्र अगर 80 साल भी है, आपके लिए ज़रूरी है कि आप दीन सीखें। कुछ लोग कहेंगे कि हमें वक्त नहीं मिलता। क्यों वक्त नहीं मिलता? दुनिया कमाने के लिए 24 घंटे हमारे पास हैं, लेकिन दीन के लिए वक्त नहीं मिलता, क्योंकि हमने दीन को सानवी दर्जा दे रखा है। हालांकि दीन हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, और अगर हम प्लानिंग करेंगे तो वक्त हमारे पास बहुत है। क्या सीखना है? सबसे पहले नंबर पर अपना अकीदा सीखिए। हमारा रब कौन है, हमारा दीन क्या है, हमारे नबी कौन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का माना क्या होता है, इस्लाम के अरकान कितने हैं, ईमान के अरकान कितने हैं। जिब्रील अमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से सहाबे किराम के बीच आते हैं, सहाबे किराम को दीन सिखाने के लिए। क्या सवालात थे? इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, क़यामत कब आएगी, ये 4 सवालात होते हैं। और जिब्रील अमीन जब जाते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लम कहते हैं, हादा जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम अम्र दीनिकुम, ये जिब्रील अमीन थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। यह है हमारा दीन, यह है अकीदा। दूसरे नंबर पर हमें चाहिए कि हम इबादात को सीखें। इबादात में पहले नंबर पर नमाज का दर्जा आता है। वुदू का तरीक़ा सीखें, तहारत का तरीक़ा सीखें, नमाज की कैफियत सीखें। हमारे हबीब ने बयान फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे ही नमाज पढ़ो जैसे तुमने हमें नमाज पढ़ते हुए देखा है। ज़कात के मसाइल को जाने, हज के मसाइल को जाने, रोज़ा के मसाइल को जाने, क्योंकि ये इस्लाम के अरकान हैं। उसी तरीके से कुरान करीम जो अल्लाह की किताब है, उसको पढ़ना सीखें। कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ना नहीं जानते? ये अफसोस की बात है। अल्लाह का कलाम जो हमारे बीच पाया जा रहा है, उसको पढ़ना ना जाने। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। सेंट्रल जेल, कुवैत के सेंट्रल जेल में एक मर्तबा मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो एक आदमी को जो इस्लाम कबूल किया था, मैंने देखा कि चंद महीने ही उसको इस्लाम कबूल किए हुए थे। उसने कोशिश करके कुरान करीम को नाज़रा पढ़ना सीख लिया था, और कुछ सूरतें भी उसने याद कर ली थी। कैसे हुआ? बस शौक की बुनियाद पर, जज्बे की बुनियाद पर। और याद रखें, अगर हम दीनी इल्म सीखते हैं, दीनी इल्म की तरफ ध्यान देते हैं, तो ये इल्म हमारे मरने के बाद भी हमारे काम आने वाला है। हमारे बच्चे जिनके लिए आज हम थकते हैं, जिनके मुस्तकबिल के लिए अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? हमें कब्र की तंगो तारीक कोठरी में सुला देंगे और वो लौट कर आ जाएंगे। हमारे
جو املاک تھے ان کو آپس میں بانٹ لیں گے، لیکن یہ علم ہے جو ہم سے کہتا ہے کہ سن لو، تمہارے رشتہ دار بے وفا ہو سکتے ہیں لیکن میں بے وفا نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ وفاداری برتوں گا، کیونکہ ہمارے حبیب نے کہا کہ 3 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، ان میں سے ایک علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس لیے دینی تعلیم سیکھیے اور اس کی طرف دھیان دیجیے، یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔